नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम बात कर रहे हैं कोरोना काल के दौरान जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी की। हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, इसका उद्देश्य है कि हम इस कोरोना महामारी के दौर में ढेर सारे जनप्रतिनिधि जो लगातार एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में समाज में रहे हैं, लोगों के बीच रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते रहे हैं। ढेर सारे जनप्रतिनिधि इसमें इन्फेक्टेड भी हुए, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। और सही तरीके से कहा जाए तो इस कोरोना महामारी के दौरान केवल एकमात्र जन आधार या लोगों की समस्याओं को सुनने का इकलौता साधन जनप्रतिनिधि भी ही रहे। अभी हम हैं नौतनवा नगर पालिका परिषद में और यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद का यह क्षेत्र कोरोना की वैश्विक महामारी में किस तरह इफेक्टेड हुआ, कैसे इन्होंने ये लड़ाई लड़ी है और इस कोरोना के दौरान एक जनप्रतिनिधि के रूप में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ा है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी इस सफ़र की शुरुआत एक जनप्रतिनिधि के तौर में कब से हुई थी? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बहुत ही अच्छी पहल किया कि जनप्रतिनिधियों के जरिए समस्याओं का निराकरण कैसे हो। मैं अपने इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं कि मैं नौतनवा इंटर कॉलेज में छात्र राजनीति में अध्यक्ष रहा। उसके बाद वहां से निकलने के बाद 89 से अब तक पार्षद रहा। फिर 2006 से नगर पालिका की कुर्सी पर यहाँ की जनता ने हमें प्यार और आशीर्वाद दिया और तब से लेके अब तक नगर पालिका की कुर्सी पर अध्यक्ष पद पे कार्यरत हूँ। कोरोना के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो कोरोना के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि जब फर्स्ट वेव आई तो कोरोना को हम लोगों ने बड़ी ही मजबूती से, बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही समझदारी से उसे रोकने का प्रयास किया। तमाम मुद्दे थे, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, और सबसे बड़ी चुनौती हमें मिली प्रवासी मजदूर, क्योंकि हम नौतनवा नगर पालिका के बॉर्डर क्षेत्र में ये नगर पालिका नौतनवा स्थित है और यहाँ हजारों हजार की तादाद में नेपाली समाज के लोग यहाँ आए। नेपाल ने उन्हें लेना बंद कर दिया। ये बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ का प्रशासन ने इस चुनौती को बखूबी निभाया। हमने स्कूल लिए, मैरिज हॉल लिए, बड़ी बड़ी संस्था ली, वहाँ हमने मज़दूरों को क्वारंटीन कराया, जिनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनको हर सुविधा से लैस किया। सरकार ने हमारी लैस किया। कम से कम यहाँ से मज़दूरों की जो तादाद थी, आपसे बताना चाहता हूँ कि 3-4 हज़ार मज़दूर इस नौतनवा और सुनोली मिला के रह रहे थे। जब उनका टाइम पूरा हो जाए, नेपाल सरकार से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, प्रशासन ने, सरकार ने अनुरोध किया कि आप अपने मज़दूरों को, नेपाली नागरिकों को लें। तो उन मज़दूरों को 15-15 दिन के बाद, क्वारंटीन होने के बाद, हमने फर्स्ट वेव का सामना करते हुए हम लोगों ने उनको नेपाल में भेजा। सबसे बड़ी चुनौती थी और उस चुनौती को हमारी सरकार ने, हमारे शासन ने, शासन पे बैठे लोग और हम जैसे छोटे जनप्रतिनिधि ने बखूबी निभाने का प्रयास किया। फर्स्ट वेव में बहुत लोग चले गए, बहुत अपने लोग हम लोगों ने खो दिए। वो उतनी भयावह नहीं थी, वो उतना डर नहीं पैदा हो पाया। लेकिन सेकेंड वेव जब आई तब आपसे कहना चाहता हूँ कि जो स्थिति इस बीमारी की हुई, इसका पीक मात्र 15 से 1 महीना था और इस पीक में अच्छे अच्छे लोग चले गए, जनप्रतिनिधि चले गए, डॉक्टर्स चले गए, नेता चले गए। उसके बाद बड़ी ही मजबूती से उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार ने इस महामारी को रोका, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। 125 करोड़ आबादी के लोगों को सुरक्षित रखना, 125 करोड़ लोगों को उनको मार्गदर्शक देना। तराई क्षेत्र है, रूरल एरिया हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकारों ने, जनप्रतिनिधियों ने और अफसरों ने जो जागरूकता यहाँ फैलाई, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे इस महामारी में हम बचे। आप देख लीजिए अमेरिका में लाखों लाख लोग मर गए, आप देख लीजिए ब्राज़ील में, आप देख लीजिए इंग्लैंड में। आबादी का अनुपात लगाएंगे तो इस बीमारी को हमने
जो हमारी आबादी है, हमने बहुत ही सजगता से, सतर्कता से इस बीमारी को रोकने का प्रयास किया। और आज थर्ड वेव की बात हो रही है, आज फिर हम उसी गफलत में आ रहे हैं। जब फर्स्ट वेव के दिन ख़त्म हुआ, मास्क लगाना बंद कर दिया हमने, हाथों को धोना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बंद कर दिया। आज फिर ये थर्ड वेव की जो डॉक्टर्स और इंजीनियर, डॉक्टर्स और वैज्ञानिक लोग चिता रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, सजग रहिए। अगर हम लोग सजग और सतर्क नहीं रहेंगे, इस थर्ड वेव अगर आ गई तो तमाम हम अपनों को खो देंगे, अपनों को बिछड़ जाएंगे। इसलिए आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस थर्ड वेव के आने से पहले हमें अपनी सजगता, सतर्कता को भूलना नहीं चाहिए। आज मास्क लगा के हम बिना मास्क के घूम रहे हैं, सोच रहे कोरोना चला गया। कोरोना गया नहीं है, कोरोना कम हुआ है। इसलिए आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप इस थर्ड वेव को बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज़र करें और मास्क जरूर लगाएं। और हर जनप्रतिनिधि अगर जागरूक होकर, सतर्क होकर अपने एरिए में कोरोना की चीज़ों को आप फॉलो कराएंगे तो निश्चित कोरोना भागेगा। आज के दौर में सबसे बड़ी चीज़ है वैक्सीनेशन। और शुरू में जब वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया, माननीय परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने एक महाअभियान चलाया ये वैक्सीन के लिए, तो तमाम लोगों ने एक भ्रांतियाँ पैदा की। लेकिन आज मुझे इस बात को कहने में बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि आज वो भ्रांतियाँ जो लोग फैला रहे थे, उन्हें दूर करने के लिए हम जैसे जनप्रतिनिधि लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। आज वैक्सीनेशन के लिए लाइन लग रही है, लोग वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। ये बहुत बड़ी भारत की उपलब्धि है, जिसको लोग भ्रांति फैला के तरह तरह का भ्रम फैला रहे थे, जिससे हमारी वैक्सीनेशन में दिक्कत आ रही थी। आज उसको हमने दूर करने का प्रयास किया है। भारत सरकार ने दूर किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने दूर किया है, अधिकारियों ने दूर किया। आज वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पे महाअभियान के तहत लग रहा है। ये तो हुई कोरोना संबंधित सारी व्यवस्थाएं, लेकिन अगर इस परिचर्चा में हम उन सारे अपवादों को शामिल न करें जिसमें अक्सर एक तरह से कहें विपक्ष या फिर सत्ता में जो लोग नहीं हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। अभी कल के ही दिन पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ढेर सारे सवाल उठाए कि दवाइयों में घोटाला हुआ है, पीपीई किट में घोटाला हुआ है, ये सारे घोटाले हुए। लेकिन कहा जाता है कि वैश्विक महामारी के दौर में सबसे पहली चुनौती जो हमारी होती है वो होती है समस्याओं का समाधान करना, समस्याओं से लड़ लेना। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव और राजनीतिक दल अपने रैलियों में, अपने प्रदर्शनों में कोरोना की किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं करते। बिल्कुल आपने सही कहा, करना चाहिए, लोग नहीं कर रहे हैं। और इस वैश्विक महामारी में राजनीति होनी नहीं चाहिए। राजनीति के लिए हमारे अलग मंच है, जहाँ महामारी हो, जहाँ देश का सवाल हो, जहाँ हिंदुस्तानियों की जान और माल की हिफाजत का सवाल हो, वहाँ राजनीति से परे होकर समाज की सेवा करना चाहिए। पहले हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं। इस देश की हिफाजत, इस हिंदुस्तान की हिफाजत और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए सारे पक्ष विपक्ष, दोस्त दुश्मन एक होकर इस महामारी को जब संगठित होकर लड़ेंगे तभी ये महामारी इस हिंदुस्तान से भागेगी। और मुझे ये उम्मीद है कि आप सभी लोग जात, धर्म, मजहब, दल से ऊपर उठकर इस वैश्विक महामारी में एकजुटता का परिचय देना चाहिए। तो समाज का वो तबका जो आज भी वैक्सीनेशन से दूर है किसी भ्रांतियों से, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वैक्सीन लगवाने से हम मर जाएंगे या फिर और ढेर सारी भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने का प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन जिस तरह से शुरू में वैक्सीनेशन हुआ, अभी वैक्सीनेशन में कमी आई है, आपूर्ति में कुछ दिक्कत है या फिर क्या समस्याएं दिख रही हैं? देखिए, वैक्सीनेशन तो भरपूर लग रही है, लेकिन अब आप बताइए, इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाना तो आप जान ही रहे हैं चुनौती है ही है और सबको लगेगी। वैक्सीनेशन जैसे जैसे आ रही है, हर गांव से लेके शहर तक वैक्सीनेशन का काम बड़े जोरों से चल रहा है और अगस्त तक हम काफ़ी लक्ष्य को प्राप्त कर ले जाएंगे। तो ये थी कोरोना संबंधित, कोरोना के समय जनप्रतिनिधियों के समक्ष चुनौतियों से संबंधित कार्यक्रम। अब एक सवाल आखिरी में हम आपसे ये करेंगे कि इस पूरे वैश्विक महामारी के दौरान आप लोगों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या दिक्कतें आई? यस, आपने बताया प्रवासी मजदूर, लेकिन उसके अलावा प्रशासनिक तंत्र और एक तरह से जनप्रतिनिधियों के बीच एक बीच का पुल होता है, कितना सपोर्ट मिल पाया और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? तो एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब
फर्स्ट वेव आई कोरोना की तो काम बंद हो गए, रोजगार बंद हो गए। सरकारों ने पैसा दिया, लोगों को एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया, सरकार ने खाते में पैसा भी डाला। लेकिन मैंने एक चीज़ बड़ी ही नज़दीक से, बड़ी ही ग्राउंड लेवल पे देखा। बड़े आदमी खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे आदमी, गरीब आदमियों के लिए सरकार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग हैं, तमाम समाज के समाजसेवी संगठन हैं। लेकिन मीडियम क्लास के लोग, जिनको कहने में शर्म, मिलने में शर्म, मांगने में शर्म, उस ग्राउंड लेवल पे जब मैंने मीडियम क्लास के लोगों का दर्द समझा तो आप यकीन मानिएगा मेरी आंखें भर आई। और उस मीडियम क्लास के लोगों को हमने ये प्रयास किया कि उनके घर जाके बिना बताए, उनके रिश्तेदारों के माध्यम से, उनके दोस्तों के माध्यम से उनकी मदद कराई। मीडियम क्लास के लोगों ने, क्योंकि वो अपनी बात कह नहीं पाते थे, अपने दर्द को बयान नहीं कर पाते थे, इज्जत के नाते, समाज के नाते, तो इसमें मीडियम क्लास के लोगों को जो परेशानी आई उसमें तमाम समाज सेवी संगठनों ने, जनप्रतिनिधियों ने इसमें बहुत ही मजबूती से उनका साथ दिया। और हमने इस बात को उठाया कि देखिए, गरीबों के लिए सारे लोग लगे हुए हैं कि कोई भूखा ना सोए, कोई किसी को राशन की कमी ना हो, सारे लोग लगे हुए थे, पहुंचा रहे थे, सरकार से लेके, जनप्रतिनिधियों से लेके, समाज सेवी संगठन। लेकिन मीडियम क्लास को कोई नहीं पूछ पा रहा था। तो हमने मीडियम क्लास के लोगों का एक सर्वे कराया। वहाँ उनका दर्द जब सामने आया तो हमने समाज सेवी संगठनों से, सरकारों से और अपने जो हो पाया मीडियम क्लास के लोगों की मदद किया। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित मीडियम क्लास के लोग हुए जो अपने दर्द को बयान नहीं कर पाए। एक और वर्ग है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है और उसके बारे में शायद बहुत कम चर्चा हो रही है, वो है वित्त विहीन शिक्षक जो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाते हैं, कोचिंग और बाकी सबों के माध्यम से। उनके दर्द को कोई बयान नहीं कर रहा और अभी भी सरकारों ने मॉल खोले हैं, धर्मस्थल खोले हैं, प्रशासनिक कार्यालय खुले हैं, सब कुछ चल रहे हैं। केवल वो स्कूल, प्राइवेट सरकारी स्कूल भी चल रहे हैं, उनके टीचरों को सैलरी भी मिल रही है, लेकिन इन प्राइवेट विद्यालयों, जबकि वो भी मान्यता प्राप्ति होते हैं, सरकार के किसी न किसी सिस्टम में अंग ही होते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो सर्व शिक्षा अभियान के सबसे बड़े पुरोधा माने जाते हैं प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक। उन आपके क्षेत्र में भी ये समस्याएं हैं, प्रतिनिधि आपके पास आते होंगे, आप कैसे उसको निपटाते हैं? देखिए, प्रतिनिधि आ रहे, समस्या है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस वैश्विक महामारी में समस्याओं की बड़ी चुनौती है और चुनौती को धीरे धीरे हम लोग दूर भी कर रहे हैं। लेकिन रहा सवाल विद्यालयों को खुलने का, स्कूल को संचालित होने का, तो एक बहुत बड़ा इसमें है बच्चों का भविष्य, बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों के लिए स्वस्थ रहना। इसी नाते सरकार जो है, जब तक बच्चों के वैक्सीनेशन का, मेरा ये मानना है, वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक विद्यालयों को अनुमति देने का अभी तक तो नहीं है। अब देखिए सरकार आगे क्या करती है, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखने के बाद ही विद्यालयों को अनुमति दी जाएगी, क्योंकि बच्चे ही सबसे बड़ा देश के भविष्य हैं, देश के लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं और बच्चों को हम खतरे में नहीं डाल सकते। इस नाते अगर हमने स्कूल खोले और थर्ड वेव, फर्स्ट वेव को देखा, सेकेंड वेव को देखा, थर्ड वेव आ गई, और जहाँ तक वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने बताया कि ये थर्ड वेव की महामारी बच्चों पे ज़्यादा अटैक करेगी, तो इसको देखते हुए एक बड़ी चुनौती है, उसको दूर करने का प्रयास सरकारें कर रही हैं, नेतागण कर रहे हैं। जैसे दूर होगा विद्यालय खुलेगा। विद्यालय खुलने की बात तो है, लेकिन हर वर्ग के लिए, जैसे ठेला चलाने वालों के लिए सरकार ने कुछ पारितोषिक की व्यवस्था कर दी, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं हुई हैं। लेकिन वही शिक्षक, जिस तरह से आपने कहा मध्यम वर्ग के लोग शर्म से किसी को कुछ कह नहीं पा रहे, वैसे वो प्राइवेट शिक्षक भी किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। उनके लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था किसी भी सरकार में नहीं है। ये हमारा इस माध्यम से, एक तरह से आपके माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना है कि कम से कम उनके भरण पोषण की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल किए जानी चाहिए। देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। किसान से लेकर, मजदूर से लेकर, गरीबों से लेकर हर वर्ग को खुशहाल दिखना चाहती है। और हमारे इस तरह के जो हमारे शिक्षक भाई हैं, उनके लिए भी सरकार योजना बना रही है। आप जान ही रहे हैं, स्थिति देख ही रहे हैं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से किस तरह से हम लड़ रहे हैं। पहले इस महामारी से हम लड़ लें, उनका भी सरकारें निश्चित तौर पर उन्हें कुछ ना कुछ उनकी व्यवस्था की जाएगी और सरकार करेगी, क्योंकि ये सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उत्तर प्रदेश में कोरोना जैसी महामारी को बचाने का काम किया है। और एक मुख्यमंत्री जो संक्रमित होते हुए भी ठीक होने के बाद
ज़िले ज़िले का दौरा किए, अस्पतालों का दौरा किए, कोरोना मरीजों का हाल लिए, तो निश्चित तौर पर इन लोग की भी समस्याएं दूर होंगी। तो ये था हमारा यह विशेष कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें राय दें, और हम उम्मीद करते हैं कि नगर पालिका परिषद नौतनवा के प्रतिनिधि से आगे हम नगर पंचायत के विकास संबंधित कार्यों पर भी परिचर्चा का एक कार्यक्रम रखेंगे और इनसे पूरी सहयोग मिलेगी। ये बताएंगे कि नगर पंचायत किन सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है और विकास के किस परिस्थल में है। चुनाव अभी काफ़ी दूर है, तो चुनावी चर्चाओं को दूर रखते हुए आपने हमें समय दिया, इतनी अच्छी जानकारी शेयर की और लोगों के लिए मैसेज दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।